नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल एसएससी एग्जाम सॉल्यूशन पर। तो आज हम लोग करेंगे एसएससी जीडी 28 फरवरी सेकंड शिफ्ट का मैथ सॉल्यूशंस विथ बेस्ट बेस्ट अप्रोच के साथ बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। चलिए आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ए रेशियो बी रेशियो सी है, उसका रेशियो की मैंने इतना ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए का मान निकालना है। तो सिंपल ये तो इजी क्वेश्चन, इसमें पुटिंग करेंगे आंसर आएगा हमारा। तो देखिए ए प्लस बी करना है 2 और 3 कितना हुआ 5, यानी 5 हो गया। बी प्लस सी कितना हो गया 8। ठीक है, सी प्लस ए कितना हो गया 7, यानी 5:8:7। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक व्यक्ति साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 वर्षों के लिए कुछ धनराशि लेता है। यदि मूलधन और कुल ब्याज का रेशियो गिवन है 5:1, तो रेट निकालना है। तो रेट निकालते हैं। रेट का फॉर्मूला क्या होता है, ईसाई गुने 100 प्रिंसिपल गुने टाइम। देखिए ब्याज गिवन है तो हाँ ब्याज का रेशियो गिवन है 1, 1 गुने 100। प्रिंसिपल गिवन है तो हाँ 5 गिवन है। टाइम गिवन है तो हाँ टाइम भी गिवन है 5 वर्ष। 50 25 25 से ये जाएगा कितना 4, यानी रेट आ गया मेरे 4%। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 30 और 50 के बीच का सभी अभाज्य संख्या के योग। अभाज्य संख्या सिंपल से आपको मेरे भाई मालूम होना चाहिए। 30 और 50 के बीच हम लोग अभाज्य संख्या लिखते हैं, यानी 31 हो जाएगा, 32 नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 34 35 भी, 36 37 हो जाएगा, 38 नहीं होगा, 39 नहीं होगा, 40 नहीं होगा, 41 हो जाएगा, 43 हो जाएगा और 47 हो जाएगा। ये मेरे भाई पांच संख्या 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्या में आते हैं। तो जोड़ते हैं मेरे भाई, 7 3 10 11 18 19, 19 के एक 5 हो गया, 9 हो गया, 13 हो गया, 16 हो गया, 19, यानी 199। 199 से 5 में भाग देंगे, यानी देखिए औसत नहीं निकालना है, सिंपल से योग निकालना था, तो 199 हो गया। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक महिला की आय में पहली तिमाही में 10% की वृद्धि होती है और दूसरी तिमाही में 5% की कमी होती है। इन दो तिमाहियों की आय में निम्न परसेंट वृद्धि या कमी निकालना है। तो सिंपली मेरे भाई ये लगा देंगे फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100, है ना। कितने 10 और 5 में भी प्लस 10 हुआ है -5, यानी कितना 5 हो गया। अब 5 में से मेरे भाई 0.5 जाएगा, यानी प्लस 4.5% क्या होगा, वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक कक्षा के 17 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि 38 वर्ष की आयु वाला एक विद्यार्थी कक्षा में शामिल होता है, इन विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगा। एक तो मेरे भाई सिंपल सा, सिंपल बेसिक से जाएंगे। बेसिक से कैसे जाते हैं, तो इनका योगफल कितना होगा, तो 340 हो जाएगा। और एक शामिल होता है यानी कितना 38, यानी 38 जोड़ देंगे, 8 7 378। अब कितने लोग हो गए, 18, है ना। 18 विद्यार्थियों का, तो 18 से भाग देंगे, 18 दूनी 36 और फिर एक यानी 21 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अन्यथा में स्मार्ट अप्रोच किया रहता है, मान लीजिए कहीं बड़ा बड़ा नंबर देता है ना और 3 4 लोग को ऐड करता है, तो कैसे निकालते हैं। तो 17 विद्यार्थियों की औसत आयु है 20, एक शामिल होता है तो उसका कितना है 38। तो सभी का पूछा है, सभी का पूछा है, तो सिंपल से हम क्या मानते हैं, 20 अपने मान से मान लीजिए, एवरेज मान लेते हैं, है ना। 20 इसका है तो 20 मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। 20 ये कितना अधिक है, तो जीरो अधिक है। तो 0 गुने 17 कितना हो जाएगा, +0। बीसी कितना अधिक है, 18, 18 प्लस 1 कितना, +18। कितने लोग हैं, तो 18 लोग हैं। 18 से भाग नहीं में +1 आएगा। जो आपने एवरेज पहले माना हुआ था उसको +1 करना है, यानी 20 + 1 कितना हो गया 21। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 5 8 और 15 की गुणज हो, वह सबसे छोटी संख्या यानी एलसीएम निकालना है। 5 8 15 का निकाल देंगे एलसीएम, तो कैसे जाएगा, तो आई थिंक 5 से जाएगा मेरे भाई, एक बार में या 8 बार में, 3 बार, 8 24, 24 बजे कितना 120। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। एक वस्तु का जिसका क्रय मूल्य 500 रुपया है 70% की हानि पर बेची जाती है। यदि उस वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की जाती तो आखिर विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 500 रुपये का क्रय मूल्य है, 70% की हानि यानी 83% में बेचा जाता है। फिर मेरे भाई 20% कमी यानी 80% में बेचा जाता है। सिंपल से सॉल्व कीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, और 8 पचे 40 यानी 83 गुने 4 कीजिएगा, 4 के 12 और 332, 332 ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। टी एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और यू उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो 4 दिनों में कुल काम का कितना % काम पूरा होगा। टी मेरे भाई टोटल काम को 20 दिनों में
यू तो उसी काम को 10 दिनों में दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इनका क्षमता आ जाएगा 1, इनका क्षमता आ जाएगा 2। यदि वे दोनों साथ मिलकर 4 दिनों तक काम करते हैं मेरे भाई, या तीन, एक दिन में 3 काम करेंगे तो 4 दिन में काम करेंगे मेरे भाई। 4 दिन में काम करते कितना, तो 12 काम हो चुका है मेरे भाई, 12 काम कर चुके होंगे। पूछा है कि 4 दिनों में कुल काम का कितना परसेंट पूरा हुआ, तो 12 मेरे भाई पूछा है 20 का कितना परसेंट हुआ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 × 100 यानी 60%। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ए ए बी को 30% के लाभ पर एक बोतल बेचता है। ए बी को 30% के लाभ पर, ए जो है मेरे बी को 30% के लाभ पर मेरे क्या बेचता है, बोतल बेचता है। बी सी को मेरे भाई 20% के हानि पर बेचता है। यदि सी बोतल के लिए 3744, इसका मान है 3744, तो ये क्या क्रय मूल्य निकाला है। तो सिंपल सा देखिए मेरे ये लास्ट वाला मान गिवन है, इसमें क्या ट्रिक लगाते हैं मेरे स्मार्ट वो 3744 से लास्ट में गिवन है। उसके बाद देखिए प्लस 30% का वृद्धि हुआ है, 20% कमी, यानी 100 बाटा कितना हो गया 130 गुणे 100/80 उल्टा लिखते हैं, ठीक है। जब भी लास्ट में कंसेप्ट आए उल्टा लिख देते हैं। अब मेरे भाई सॉल्व कीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो गया है ना, 13 कितना हो जाएगा, तो 104। एक 4 एबी से काटिए मेरे भाई, इसे काटिएगा 3 से जाइएगा, 3 से जाइएगा तो कितना हो जाएगा 312 हो जाएगा, 312 हो जाएगा। 312 घटाइएगा इसमें, तो मान लीजिए 14 घटाते हैं तो कितने 62 है, 624, 624 को 104 बार में काटिएगा मेरे भैया 6 बार में, यानी 36 बार में कटेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। आता है क्वेश्चन नंबर 10 पर। एक 442 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 13 सेकंड में पार करती है। अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, तो स्पीड कितना हो गया यहाँ पर, तो 13 और 39, 13 52, 14 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर स्पीड आ चुका है, ठीक है। और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई को दूसरी रेलगाड़ी में 17 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल निकालना है, चाल निकालना स्पीड बराबर क्या था, डिस्टेंस बाई टाइम। अब देखिए स्पीड दो रेलगाड़ी है तो दोनों के पास अपना अपना स्पीड होगा, तो एक के पास है 34 और दूसरा का मेरे भाई आपको निकालना है, तो एक से मान लेते हैं उसे। डिस्टेंस कितना है, बोला है समान लंबाई की दो रेलगाड़ी है, 442 है तो 442 हो जाएगा, है ना, दो गुना कर देते हैं। टाइम कितना है, तो मेरे भाई 17 सेकेंड, और 17 से ये जाएगा मेरे भाई 17 34 एंड कितना आगे चल जाएगा 442 एंड 442 है, ठीक है। तो 17 दूनी की 34 यानी 102 होगा, है ना। तो 17 छके यानी 26, 26 दूनी कितना हो जाएगा 52, यानी 34 प्लस x इक्वल टू 52, यानी x बराबर 52 में से मेरे भाई 34 जाएगा, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 8 संख्याओं का औसत 47 है, प्रथम 3 संख्या का औसत 53 है, अगली 2 संख्या का औसत 55 है। यदि छठी संख्या 7वीं और 8वीं संख्या से इतना इतना कम है तो 8वीं संख्या का मान निकालना है। ये तो सिंपल सा कितने बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए इसमें क्या स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे हम लोग कि 8 संख्याओं का औसत 47 है। अब इनका फैक्टर गिवन है, ठीक है, इनका फैक्टर की प्रथम 3 संख्याओं का औसत 53 है, फिर अगली 2 संख्याओं का औसत 55 है, फिर मेरे छठी, 7वीं, 8वीं, इनका क्या है, तो यहाँ पे बोला है छठी संख्या जो है 7वीं और 8वीं संख्या से 7 कम है। 7वीं और 8वीं संख्या से मेरे भाई ये कम है, छठी संख्या यानी दोनों की ये, दोनों योर इसकी इस छठे संख्या की ओर फिर आ रहा है, ठीक है। यानी देखिए छठी संख्या 7वीं की से कितना है -7 कम है, तो यहाँ पर 8वीं से -10 कम है। ये मेरी फिगर बना, तो हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, इन दोनों को मानिए इधर इधर तीर बना है, यानी छठवीं संख्या की ओर दोनों का तीर बना है, यानी हम लोग इसे x मान लेते हैं। और मेरे भाई इधर x मानते हैं, यहाँ पर x, और इधर -7 है यहाँ पर, तो यहाँ पर +7 हो जाएगा। x मेरे भाई -10 है तो +10 हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे मेरे भाई। ठीक है, सॉल्व करने के बाद इसमें अप्रोच रहता है मेरे भाई, एक तो सिंपल से इनका गुना कीजिए और इन सभी का गुना कर दीजिए, x का मान निकालिए। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि मेरे भाई स्मार्ट अप्रोच से जाएंगे ताकि मेरे भाई सेकेंडों में आंसर आ सके। तो हम लोग क्या करते हैं, इनको हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। हम लोग पहले इनको जोड़ते हैं, यानी कितना 3x प्लस 17, 3x प्लस 17, अब बराबर होगा मेरे लिए क्या, 3x है, तो देखिए 3x है तो 3 गुणे x, 3 गुणे x, 3 लोग हैं मेरे भाई, तो 3 गुणे x, x का मान क्या लेंगे, तो ये एवरेज जो होता है यानी 47,
अब हमें क्या करना है, इसमें प्लस या माइनस होगा, इस उन दोनों का मेरे भाई कंपेरिजन करते हैं। यानी देखिए 47 से कितना मेरे भाई अधिक है, तो 6, 6 तरीके 18। 47 से कितना मेरे भाई अधिक है, तो 8, 8 दूनी के 16। कितना है, 10, 20, 28, 34, यानी प्लस 34 आ गया। प्लस 34 इन दोनों का आ गया है, तो इधर आके मेरे माइनस 34 हो जाएगा। ठीक है, बस सिंपल सा मेरे अब सॉल्व कीजिएगा, आंसर आएगा 3x प्लस 17, 17 की 21 के 2, 12, 12, दो कितने हो जाएगा, 14, 141 माइनस 34 कीजिएगा, 6 एक साथ, यानी 3x प्लस 17 बराबर 107। यानी x बराबर कितना आ जाएगा मेरे, 90/3, यानी 30 आ गया x बराबर। हमें क्या निकालना था, तो आठवीं संख्या का मान। आठवीं संख्या मेरे भाई, तो एक 30 हो गया, 30 प्लस 10 40 हो जाएगा। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में बी हो जाएगा। ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। दीपक अपनी मेज का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। वह इस पर छूट देता है और 10% का लाभ कमाता है, तो डिस्काउंट परसेंट निकालना है। अब देखिए, एमआरपी है, सीपी है, डिस्काउंट है, प्रॉफिट है, तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला बनता है मेरे भाई, एमआरपी बाई सीपी इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए, एमआरपी बोला क्रय मूल्य से 50% अधिक है, 150 होगा। क्रय मूल्य मानते हैं 100, कितना प्रॉफिट है, 10, यानी 110 हो गया। डिस्काउंट निकालना है, 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट सॉल्व कीजिए, 0 से 0 गया, एंड 5 की जगह 3 बार है, 5 की जगह 20 बार में। अब देखिए यहाँ पर कितने होते हैं, यहाँ पर सॉल्व कीजिए मेरे भाई। यहाँ पर 300 आ गया, एंड 300 माइनस 3d इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 220, माइनस 3d, माइनस 3d इक्वल टू 220 माइनस 300, एंड डी का मान कितना आ गया मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिएगा, तो 80/3 आ गया। 80/3 यानी 27 की 81 होता है, यानी 26 दशमलव कुछ होगा। 26 दशमलव कुछ, ऑप्शन में क्या, ऑप्शन में ए होगा। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन में। दो संख्या 6:5 के अनुपात में यदि दोनों के योग 22 है, तो दोनों संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। तो दोनों संख्या का योग कितना है, 6, 5, 11, यानी 11 एक्स है, तो 11 एक्स इक्वल टू यहाँ पर 22 है। एक्स का मान कितना है मेरे, 2 आ चुका है। ठीक है, एक्स का मान 2 आ चुका है। दोनों संख्या के वर्गों का योग, यानी 36 और 25, है ना। 36 और 25 देखिएगा, 36 में भी एक स्क्वायर प्लस 25 एक्स स्क्वायर, जोड़िए, तो 30, 20, 50, 61, 61 में भी एक स्क्वायर गुने 4 कीजिए, कितना आ जाएगा, 244। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आते हैं क्वेश्चन 4 पर। मोहन, अमन और सोहन मिलकर एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि मोहन अमन से 3 गुना तेजी से काम कर रहा है और अमन सोहन से 2 गुना तेजी से काम कर सकता है, तो सोहन अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए, मोहन है यहाँ पर, प्लस मेरे अमन है, प्लस सोहन है, 18 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, मोहन बोला है अमन से, मोहन जो बोला है अमन से 3 गुना तेजी से काम करता है। ठीक है, और अमन सोहन से, अमन जो है सोहन से 2 गुना तेजी से काम करता है, सोहन से 2 गुना तेजी से काम करते हैं। ये क्या है, इफिशियंसी यानी क्षमता है। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर क्षमता को निकाल लेंगे। इसके बगल में मेरे एक है, एक खाली है, तो यहाँ पर एक होगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। कि 3 दूनी की 6, 2, 1, ये क्षमता आ चुका है मेरे भाई। बोला है कि सोहन अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। कौन से काम में, टोटल काम। टोटल काम निकालते हैं मेरे भाई। यहाँ पर तीनों मिलकर मेरे भाई, तीनों मिलकर 18 दिनों में काम पूरा करेंगे, तीनों मिलकर 18 दिनों में काम पूरा करेंगे, तो ये टोटल वर्क आ जाएगा, तो 6, 2, 8, 9, 9 गुने 18 कीजिएगा मेरे भाई, तो टोटल वर्क आ गया। ठीक है, यहाँ बोला है कि टोटल सोहन अकेले उसी काम को पूरा करेंगे, यानी सोहन टोटल वर्क का काम पूरा करेगा, तो सोहन का कितने पेशेंस है, 1, 1 से भाग देंगे, 18 गुने 9 कितना आ जाएगा, 162। तो ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 60% अंक प्राप्त किए और उसे 80% अंक प्राप्त करने वाले एक दूसरे विद्यार्थियों से 24 अंक कम प्राप्त हुए। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं, ये हमें निकालना है। तो देखिए, एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 60% अंक प्राप्त किए और उसे 20%, 80% अंक प्राप्त करने के लिए एक दूसरे विद्यार्थी से 24 अंक कम प्राप्त किए। यानी 60 से 80 में भाई 24 जो मान है, अंक है, वो 20% का मान है। आपको मेरे 100% का मान चाहिए। 20 × 5 है, 24 × 5 कितना जाएगा, 120। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आते हैं थोड़ा सा बात कर लेते हैं मेरे भाई, जो कि एसएससी जीडी में बम्पर वैकेंसी आने वाला है,
5 तारीख को मेरे भाई आएगा, जो कि आज ही का दिन है। तो बात करते हैं मेरे एसएससी जीडी में सबसे बेस्ट किताब कौन सा होगा प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि मेरी आपको सिलेक्शन चाहिए तो प्रैक्टिस करना जरूरत होगा। तो ला चुका है मेरे भाई चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा एसएससी जीडी के लिए 2025 के लिए सबसे बेस्ट किताब, जो कि आपको रीजनिंग, मैथ और जीके, हिंदी में सभी के सभी मेरे कंटेंट उपलब्ध है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो देखिए 750 क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर दिए गए हैं। सभी के सभी किताब में 750 क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। और उसमें खास बात देखिएगा मेरे भाई, 2024, 2023, 21, 19 एसएससी जीडी के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन सहित मेरे भाई यहाँ पर आंसर दिया गया है। और ये टॉपिक वाइज टॉपिक है, जैसे कि मेरे यहाँ पर देखिएगा आते हैं नीचे में, तो समझते हैं कैसा किताब है। तो देखिए ये किताब मेरे भाई कहाँ से मिलेगा, तो ये पहले जान लेते हैं। तो चक्षु बुक्स डॉट कॉम, फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, इन चारों का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बेस्ट प्राइस में आपको प्रोवाइड कराया गया है। अन्यथा मेरे भाई निजी स्टोर से भी जाकर ले सकते हैं। आते हैं देखते हैं किताब कैसा है। ये देखिए मैथ की किताब है, तो मैथ की किताब देखते हैं मेरे भाई। यहाँ पर देखिए इसमें खास बात यह है मेरे भाई कि नंबर सिस्टम, जैसे यहाँ पर चैप्टर वाइज चैप्टर दिया गया है। नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएम, डेसिमल फ्रैक्शंस, सरलीकरण, औसत, रेशियो और प्रोपोर्शंस। और देखिएगा मेरे भाई यहाँ पर आता है, यानी सभी के सभी चैप्टर वाइज दे दिए गए हैं। और देखिएगा मेरे भाई जैसे कि यहाँ पर बता दिया गया है नंबर सिस्टम में कि प्रकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अप्रमेय और 2 से अभाज्य, 3 से भाज्य, ये सभी क्वेश्चन मेरे ज्यादा से ज्यादा आते हैं एसएससी जीडी में। और देखिएगा इसमें, तो देखिएगा मेरे में जितने भी नंबर सिस्टम से एसएससी जीडी में क्वेश्चन बने हुए हैं 2019 से लेकर 2024 तक, वो सभी के सभी क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कर दिए गए हैं। जैसे देखिए 2024 के यहाँ पर क्वेश्चन डाला गया है कि ये क्वेश्चन 22 फरवरी 2024 को पूछा गया था। और यहाँ पर देखते हैं 2023 का भी है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर 2020 का भी है। यानी मेरे भाई देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं वहाँ पर डाला गया है। जैसे कि यहाँ पर देखिए सीएचएसएल का भी डाला गया है, ये मेरे भाई यहाँ पर डाला गया है कि ये आने वाले फ्यूचर में एसएससी जीडी में आएगा, ठीक है। तो ऐसा भी मेरे कंटेंट दिया गया है। और सॉल्यूशन देखते हैं मेरे भाई, तो सॉल्यूशन आपको इजीली समझ में आ जाएगा। 9 से विभाज्य का रूल निकालना है, तो सिंपल एडिंग करना है ना। एडिंग करके जो बचेगा वही आंसर आएगा। यानी ये सिंपल से आपको किसी भी बंदे को समझ में आ जाएगा। 11 का भी रूल भी सही से समझाया है ऐसे ऐसे करके। यानी स्मार्ट अप्रोच के द्वारा ये कंटेंट प्रोवाइड किया गया है। और इसमें मेरे ये 2025 के लिए बनाया गया है, ठीक है। यानी स्पेशली अब तक का सबसे अपडेटेड किताब है। और ऐसा किताब आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो पुराना वाला मिलेगा। तो आई थिंक मुझे ये किताब बेस्ट लगा। प्रैक्टिस करना होगा भाई तो इसी किताब के साथ जाइएगा। 100% के साथ 3 से 4 पार लगाइएगा। मार्क्स में जरूर से जरूर इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। एक अंगूठी 10%, 20%, 30% के 3 क्रमिक छूट पर बेची जाती है। यदि अंगूठी का अंकित मूल्य इतना है तो इसका विक्रय मूल्य निकालना है। अब देखिए सिंपल से मेरे भाई अप्रोच क्या है मेरे भाई, अप्रोच क्या है कि जब भी डिस्काउंट में 10% दिखे ना, यानी 90% में बेचा होगा, तो 90% मेरे भाई उसका जो डिजिटल सम होता है मेरे भाई क्या होता है, 9 होता है। यानी ऑप्शन भी 9 होना चाहिए। यहाँ पर 1 है मेरे भाई, ये नहीं होगा। यहाँ पर 3 है, नहीं होगा। यहाँ पर 9 है, हो सकता है। यहाँ पर 9 है, हो सकता है। यानी 2 ऑप्शन मैच कर चुके हैं। अन्यथा मेरे भाई एक आंसर यहाँ पर मान लीजिए ये भी कट जाता, 9 नहीं रहता, तो सिंपल से मेरे 2 सेकंड में हमारा ऑप्शन में सी आंसर हो जाता। ठीक है, तो हम लोग 2 ऑप्शन है, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे, मैच कर लेते हैं कि 20,000 क्या है, एमआरपी है। 20,000 क्या है, एमआरपी है। 90/100, फिर 20% 80/100, फिर 30% 70/100। अब देखिए इसमें क्या है, 8 है और 0 है, तो देखते हैं भाई 8 किस में आएगा। तो 8×9 = 72, और कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो देखिए 7×8 कितना होगा, 56, 6×9 कितना होगा, 54, 54 दूनी कितना हो जाएगा, 108, 54 दूनी कितना हो जाएगा, 108। तो लास्ट में मेरे भाई 8 आ रहा है, तो 8 किस में, ऑप्शन में सी में है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिना भाग किए आंसर आ चुका है। आते हैं 17 पर। 80,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 288 रुपया है। तो ब्याज की दर निकालना है। अब देखिए दोनों का मान यहाँ पर गिवन है, दोनों का यहाँ पर क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज का अंतर गिवन है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मेरे फॉर्मूला जो होता है CI - SI = PR/100 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला आता है। 288 है, प्रिंसिपल कितना है, 80,000 है, गुने R² / 100 × 100 करेंगे। यानी देखिए 4 शून्य से 4 शून्य गया, 8 से जाएंगे मेरे 8 3 = 24, 8 48, यानी आर का मान कितना है, 6। R² 36 है, तो आर का मान 6 हो जाएगा। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में सी। आते हैं 18 पर। अब देखिए इसमें क्या अप्रोच लगाते हैं मेरे भाई, यहाँ पर 13 है। मान लीजिए कि यहाँ पर 9 रहता, या 3 रहता, या 6 रहता,
तो सिंपल सा ऑप्शन यहाँ पर चेक करते हैं किसमें 3 6 9 है, वही आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर 13 है तो हमें पूरा पूरा सॉल्व करना होगा। और यह लॉजिक लगा सकते हैं मेरे भाई, 1 है 7 है 0 है 3 है, 1 है 7 है 0 है 3 है, यानी कहीं ना कहीं मेरे भाई इसमें डिजिटल यूनिट डिजिट का उपयोग करके हम लोग आंसर ला सकते हैं। तो करके देखते हैं मेरे भाई। बाकी आप गुना 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 भाग भी करते हैं, ठीक है, उसमें तो टाइम लगेगा ही लगेगा। लेकिन एग्जाम अप्रोच के साथ मेरे भाई क्या लगाते हैं, देखिए 42 में से 8 गया, 38 गया, यानी क्या लास्ट में लास्ट डिजिट केवल देखना है, ठीक है। 42 में से 38 ये तो 4 आएगा, ठीक है, 4 4 आएगा। और यहाँ पर 4 से मेरे भाई 48 भागा 24 करेंगे 2, 2 गुने यहाँ पर 2 हो जाएगा मेरे भाई, 2 गुने 4 कितना हो जाएगा 8, यानी इनका मान आ चुका 8। फिर 8 कितना हो गया 24, 24 को मेरे भाई 216 से 13 गुने 216 बटा 24 कीजिएगा, कितना बार में जाएगा, तो आई थिंक ये मेरे 9 बार में जाएगा। और 9 तरीके 27, लास्ट में क्या आ रहा है 7, ऑप्शन में क्या, ऑप्शन में बी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 0.516 के ऊपर लगाए बार को भिन्न में परिवर्तित करना है। देखिए इसका कंसेप्ट क्या होता है मेरे भाई, अगर एग्जाम अप्रोच में रहते हैं तो ये भी सेकंडों में, क्योंकि मेरे जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो एक के ऊपर बार है तो नीचे आता है मेरे भाई 9, और यहाँ पर डबल जीरो आता है, यानी 900 आता है नीचे। तो 900 आता है मेरे भाई नीचे, तो यहाँ पर उसका फ्रैक्शन 900 तो है नहीं ऑप्शन में, इसी का ना मल्टीपल होगा या इसी का डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 60 मेरे भाई 900 काटता तो ये आंसर हो सकता था। 70 मेरे भाई कभी भी 900 को नहीं काट सकता है तो ये आंसर नहीं होगा। 63 मेरे भाई 900 को नहीं काट सकता, ये भी आंसर नहीं होगा। 61 मेरे भाई कभी भी आंसर को नहीं काट सकता, 900 को नहीं काट सकता है तो ये भी आंसर नहीं होगा। बाकी मेरे भाई यहाँ पर क्या ऑप्शन ए बचा है तो यही में हमारा आंसर हो जाएगा एग्जाम अप्रोच के साथ, ठीक है। बाकी हम लोग कैसे सोल्व करेंगे आते हैं। तो देखिए 516 है, 516 है तो कैसे करेंगे, देखिए जितने 516 के 516 लिख देते हैं, और जिनके ऊपर मेरी बार नहीं रहता है उनको माइनस करते हैं, यानी 51 माइनस कर देंगे। नीचे क्या होता है, जितना बार होता है उसको उतना 9 लिखेंगे, यानी 1 है तो 1 9 लिख दिए। जितने ऊपर मेरे भाई बार नहीं रहता है, ठीक है, उन उतना 0 0 लिखते हैं, डबल 0 लिख देंगे। और सॉल्व करेंगे मेरे भाई आंसर आ चुका है। 516 में से 51 जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर 6 में से गया 5, 51 में से 5 यानी 46 465 बटा कितना, ये 900। अब देखिए इसमें कितना आएगा, तो आई थिंक 5 से जाएगा, तो 5 से जाएगा 9 पचे 45 और 3 यानी 180। फिर आएगा मेरे भाई कितना बार में, तो 31/60। ऑप्शन हम क्या, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी पाई आर इंटू एल प्लस आर का मान निकालना है। देखिए एल का मान गिवन है तो त्रिज्या गिवन है, ऊंचाई गिवन है, यानी एल का मान नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या क्या 24 और 10 गिवन है। तो यहाँ पर देखिए ये 5 यहाँ पर काटिएगा, 5 और 12, 5 12 13 13 क्या था ट्रिपलेट, यानी 2 गुना है, ये 2 गुना है, ये 2 गुना है, तो ये क्या है 2 गुना, यानी एल का मान कितना गया 26। पाई का मान 22/7 रखेंगे। आर का मान कितना है 24, एल प्लस आर यानी 24 प्लस 26 48, 48 दू 50, ठीक है, यानी 50 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं मेरे भाई। देखिए तो इसमें के 2 ले जाएंगे मेरे भाई, इसमें के 2 ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। यानी 24 गुने 11 करते हैं, 24 गुने 11, 4 2 6 264 को मेरे 7 से भाग दीजिएगा, 70 की 21 एंड 5 7 9 7 सत्ते 49, ठीक है, 7 सत्ते 49। और फिर जाएगा किससे, तो 5 आएगा, 5 फेल लेंगे तो यानी 37 देखिएगा, 37 देखिएगा, उसके बाद में क्या दशमलव का खेल आएगा। तो सिंपल सा दशमलव हम लोग भूल जाते हैं अभी। 37 देखिएगा तो ऑप्शन में किस में है, 37 ऑप्शन में बी में है। उम्मीद करते हैं दोस्त कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा, और शेयर भी कीजिए मेरे दोस्तों के पास, ठीक है। और कोई भी डाउट क्वेश्चन आता है तो टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दीजिए, सॉल्यूशंस मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।